मसाइल पर दिल्ली में वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय की सदारत में मीटिंग हुई। मीटिंग में डोमिसाइल और लैंग्वेज से मुतालिक बातचीत हुई। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नुमाइंदों ने मीटिंग में शिरकत की। लद्दाख में डोमिसाइल पॉलिसी पर गौर करते हुए हुकूमत ने मुख्तलिफ पहलुओं पर अहम फैसले किए हैं। डोमिसाइल की मुद्दत 15 साल होगी और इसे सिर्फ नौकरियों के लिए महदूद किया जाएगा। 95% मुलाजमतें लद्दाखी शहरियों के लिए मुख्तस होंगी, जबकि सिर्फ 5% मुलाजमतों में डोमिसाइल को तस्लीम किया जाएगा। अगली मीटिंग में 6th शेड्यूल और लेजिस्लेचर यानी रियासती हैसियत पर बातचीत होगी। गजेटेड पोस्ट्स के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की तश्कील में लद्दाख की तरजीह को मद्देनजर रखा जाएगा। अगर ये मुमकिन न हो तो आर्जी तौर पर जम्मू कश्मीर की कमीशन से मुंसलिक किया जाएगा। सरकारी जुबानों की फहरिस्त में इजाफा करते हुए पोरखी, बल्ती और शिनाई जुबानों को भी सरकारी जुबान का दर्जा दिया जाएगा। वहीं लद्दाख ने गजेटेड पोस्ट्स के लिए दिल्ली के साथ मुंसलिक होने से इनकार कर दिया है। लद्दाख की हाई पावर सब कमेटी की 2 घंटे की मीटिंग के बाद लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट हनीफा जान ने मीटिंग को मुस्बत करार दिया और उन्होंने कहा कि डोमिसाइल के हवाले से 15 साल की मुद्दत तय की गई है। हालांकि हमारी तरफ से 20 साल की तजवीज पेश की गई थी। और लद्दाख बीजेपी के बड़े नेता और हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के सीईसी ताशी गैल्सन ने कहा है कि बहुत ही पॉजिटिव मीटिंग रही है और सरकार से हमें पॉजिटिव रिस्पांस की उम्मीद है। लद्दाख हाई पावर सब कमेटी की मीटिंग अभी खत्म हुई है। मेरे साथ एमपी हनीफा जान साहब मौजूद हैं। क्या रहा और कितना पॉजिटिव रहा, क्योंकि प्रायोरिटी थी कि जॉब्स और रिक्रूटमेंट जो है उनको कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दी जाएगी। बहुत ही अच्छे माहौल में ये मीटिंग हुई, जैसे कि हमें उम्मीद थी। और जो पहले मीटिंग में जिस तरह से ख़ासकर जो रिक्रूटमेंट पे बातचीत आगे बढ़ी थी, उस पे तकरीबन जो है दोनों जो है हमारे गवर्नमेंट सेट हो या हमारे केडी एपेक्स के सेट हो, कम से कम एक कंसेंसस पे दोनों आए हैं। रिजर्वेशन का मसला था, वो तो ऑलरेडी पहले मीटिंग में जो है 95% का ये हो गया था। तो उसको मसला ये था कि डोमिसाइल पे बात करना था। तो इस मीटिंग में काफ़ी हद तक जो है डोमिसाइल पे बात आगे बढ़ी है। तकरीबन 20 साल के कटअप के हमारे साइड से हमने डिमांड की है। तो जो गवर्नमेंट है वो अभी 15 साल की ये करेंगे। दूसरा, डोमिसाइल में ये तय हुआ है कि डोमिसाइल सिर्फ और सिर्फ ये एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ के लिए होगा। उसके अलावा किसी चीज़ पे भी वो डोमिसाइल ये नहीं होगा, चाहे ज़मीन लैंड के मसला हो, चाहे और किसी मसला हो, उन चीज़ों पे जो है वो डोमिसाइल ये नहीं होगा। यानी जो लोग 15 साल से रह रहे हैं लद्दाख में, उनको डोमिसाइल मिलेगा? उनको डोमिसाइल मिलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये एम्प्लॉयमेंट के उसमें, और सिर्फ वो लोग उस 5% में ये कर पाएगा, क्योंकि 95% तो रिजर्व हो जाएगा। तो जो 5% बचे हैं उसमें सिर्फ वो लोग ये अपना वो कर पाएगा, और सिर्फ नौकरियों के पर्पज़ के लिए। उसके अलावा लैंड बाकी चीज़ें किसी चीज़ पे वो डोमिसाइल नहीं चलेगा। दूसरा, पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर चीज़ें रह गई थी। बिल्कुल, 6th शेड्यूल उस पे भी काफ़ी बातचीत चले, और उस पे हमने अपना प्रायोरिटी उनको दे दिया है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमने दिया है कि लद्दाख का जो है अपना PSC बने, लद्दाख के लिए जो काडर ये बने। अगर वो नहीं बनती है तो फिलहाल जम्मू कश्मीर के सदर के गजेटेड पोस्ट के लिए जिस तरीके से बात की गई थी, उसके लिए तो पहले मीटिंग में ऑलरेडी जो रिजर्वेशन का डिक्लेयर हुआ था। उसके बाद फिलहाल के लिए UPSC जो है लद्दाख का जो है वो कंडक्ट करेगा, वो डिसाइड हो गया था। 6th शेड्यूल उस पे बहुत जल्दी 6th शेड्यूल और दूसरे जी कुछ कह रहे हैं, उस पे बहुत जल्दी उस पे नोटिफिकेशन निकलेंगे, और रिक्रूटमेंट प्रोसीजर खासकर जो गजेटेड पोस्ट के लिए जो उनके लिए जो है UPSC जल्दी रिक्रूटमेंट शुरू करेंगे। 6th शेड्यूल और दूसरे जो मुद्दे थे, खासतौर से क्योंकि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का मुद्दा तो खैर बाद में देखने के लिए आप लोगों ने पहले भी कहा था, क्योंकि उसमें अभी डिलिमिटेशन होना है। तो अभी 6th शेड्यूल और दूसरे मुद्दों पर क्या कोई चर्चा बात बिल्कुल हुआ। अभी स्टेटहुड और 6th शेड्यूल पे अभी बातचीत हमारे काफ़ी यहाँ पे हुआ, और हमने एक क्लियर अपना एक ये दिया है कि हम स्टेटहुड और 6th शेड्यूल के ऊपर हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो फिर स्टेटहुड या लेजिस्लेचर पे हमारी बातचीत काफ़ी आगे बढ़ी। उन्होंने फिर ये कहा गया कि अगले मीटिंग
जो तकरीबन फरवरी के 15 के आसपास, अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, मगर चूँकि अभी पार्लियामेंट सेशन आने वाला है, उसके बाद जो है फिक्स किया जाएगा, तो उसमें ये इन दोनों पे जो है कोई फ्रूटफुल नतीजा आ जाएगा। तो मैंने 6 शेड्यूल और स्टेटहुड और जो वहाँ पर जो विधानसभा है उसको लेकर बातचीत बढ़ेगी। नहीं, जो पार्लियामेंट्री सीट के लिए तो अभी हमने पहले असेंबली के लिए वही लेजिस्लेचर ना, तो वही स्टेटहुड और लेजिस्लेचर की हमने बात की है, उस पर हमने नेक्स्ट उसमें बात करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। लद्दाख हाई पावर सब कमेटी की मीटिंग हुई है, मेरे साथ एडवोकेट ताशिक अहसन साहब हैं। मीटिंग कैसी रही, क्या किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई, क्या रहा? देखिए, मीटिंग बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में ये सारा बातचीत का सिलसिला यहाँ पे अभी कंक्लूड हुआ है। तो पूरे सब कमेटी के मेंबर्स ने सभी ने अप्रिशिएट किया, सरकार का अप्रिशिएट किया, और पूरे सब कमेटी के जो चेयरपर्सन और जितने भी जो मेंबर्स थे उन सब का अप्रिशिएट किया। और मैं समझता हूँ बहुत ही एक पॉजिटिव आउटकम आज का निकला है। तो ऑफिशियली अभी ये कम्युनिकेट होगा, तो आप को जो है सरकार ऑफिशियली जो है इसके बारे में जो है रिक्रूटमेंट जॉब्स को लेकर एक प्रायोरिटी रखी गई थी कि उन सब के ऊपर रिजोल्यूशन हो गया, उनके सब के ऊपर रिजोल्यूशन हो गया और सबका सहमति रहा है उसके ऊपर। कुछ खास बताना चाहे कि कुछ जिस पर सहमति बन गई है, जिन चीज़ों को मान लिया गया है? सभी विषयों के ऊपर पॉजिटिव चर्चा हुआ और एम्प्लॉयमेंट वाले के ऊपर जो है ऑलमोस्ट रिजोल्यूशन हो गया है। तो मैं कहता हूँ आज का जो डायलॉग था वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव और एक वे फॉरवर्ड 95% रिजर्वेशन और डोमिसाइल का एक इशू था, तो क्या उसको हल कर लिया गया है? पब्लिक सर्विस कमीशन, उन सभी के ऊपर चर्चा हो गया, उनके ऊपर पॉजिटिव चर्चा हो गया और सबका सहमति उन सब के ऊपर रहा है। एक लाइन में कुछ बताएं कि जो अब आगे चीज कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए सरकार से विश्वास रखना चाहिए और मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ माननीय गृह मंत्री जी का और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का कि हमेशा से जो है लद्दाख के ऊपर जो है उनका बहुत एक बड़ा सपोर्ट रहा है और दिल से चाहते हैं लद्दाख तरक्की करे, लद्दाख के लोग आगे बढ़े। तो उसी का आउटकम था आज का जो डायलॉग था, वो भी बहुत ही पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस वक्त खुर्रम खुद मौजूद हैं हमारे साथ इस खबर पर और ज़्यादा बातचीत के लिए। खुर्रम, कई दौर की मीटिंग हुई है, कई दौर की बातचीत हुई है, चुनाव से पहले भी, अब चुनाव के बाद के भी हालात हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, क्या क्या फॉर्मेटेबल रहा? किन किन चीज़ों को ठोस बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि इस मीटिंग का हासिल ये रहा है? विशाल, देखिए, बड़ा हासिल तो ये है कि सबसे पहली बात ये है कि जो डोमिसाइल का इशू था उसमें जो कट ऑफ का मामला है कि जिस तरीके से लद्दाख के लोगों के लिए पिछली मीटिंग में जो 3 दिसंबर को हुई थी उसमें 95% रिजर्वेशन की बात हुई थी, लेकिन लद्दाखी कौन है और डोमिसाइल का क्या होगा और जो 5% जो बचा है उसमें आखिर किन लोगों को जॉब्स मिलेंगी, तो उसको लेकर एक बातचीत से सीधे तौर पर ये निकल कर आ गया है कि 15 साल तक की जो कट ऑफ है, यानी 15 साल तक जो लोग लद्दाख में पिछले 15 साल से रह रहे हैं वो 5% के करीब जॉब्स में जा सकेंगे। लेकिन ये जो डोमिसाइल होगा ये सिर्फ जॉब्स में ही काम करेगा, आप प्रॉपर्टी या किसी दूसरे यूज में आप इसको नहीं ला सकते। एक बड़ा आउटपुट निकलकर सामने आया है, यानी कि कहना चाहिए कि जॉब्स का जो इशू था, रोजगार का जो इशू था, रिक्रूटमेंट का जो इशू था, उस पर एक कदम जो है वो चीजें आगे बढ़ गई हैं। इसी तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर एक बातचीत हुई है और एक तरह की थोड़ी सहमति भी बनी है। एक तो ये कहा गया कि जो गजेटेड पोस्ट होंगी, यानी एक कैटेगरी की जो पोस्ट होंगी, उनमें दैनिक्स को नहीं लिया जाए। इसका विरोध जो है आज मीटिंग में जो लद्दाख के लीडर्स हैं उन्होंने खुलकर किया कि दैनिक्स को हम कबूल नहीं करेंगे, बल्कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन में जाइए। तो सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि वो इसको एग्जामिन करेगी। लेकिन इन सबसे भी आगे बढ़कर, क्योंकि देखिए कि सीधे तौर पर अगर पिछली मर्तबा भी जब बातचीत फेल हुई थी उस वक्त भी जॉब्स को लेकर एक जो है सहमति आपस में बनी थी, लेकिन दूसरे तमाम मुद्दों को लेकर वो सहमति नहीं बनी थी, जिसके बाद बातचीत फेल हुई थी। तो वो सहमति अभी तक आगे बढ़ती चली आ रही है। लेकिन आज की मीटिंग का जो सबसे बड़ा आउटपुट आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से ये कहा गया और बात जिस तरीके से लद्दाख के लीडर्स की तरफ से ये रखी गई कि जो लेजिस्लेटर है, यानी कि असेंबली, यानी राज्य का दर्जा हासिल करने
यानी असेंबली हासिल करना, वहां पर लेजिस्लेचर को हासिल करना जी, वो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। उसको ये कहा गया कि हम उस पर पीछे नहीं हटेंगे। उस पर सरकार को समझाया गया कि लद्दाख का क्या इतिहास रहा है, क्या तारीख रही है, कैसे लद्दाख के लोग जो है वो मुल्क के साथ खड़े हैं, कभी वहां पर वायलेंस नहीं हुआ। ये तमाम बातें जो है वो सरकार के सामने रखी गई और ये कहा गया कि हमें लेजिस्लेचर दिया जाए, 6 शेड्यूल दिया जाए। तो आगे जो फरवरी में मीटिंग होगी, यानी पार्लियामेंट सेशन के बाद ये मीटिंग शेड्यूल होगी और उस मीटिंग में 6 शेड्यूल पर बात होगी, लेजिस्लेचर पे बात होगी। हाँ। तो अगली मीटिंग का एजेंडा भी एक तरीके से तय हो गया है। और जो विवाद जिस पर था, जिस पर सबकी निगाहें थी कि क्या लद्दाख को जो जम्मू कश्मीर के साथ रहते हुए जो प्रोटेक्शन जमीन का, नौकरियों का और अपने कल्चर का जो हासिल था, क्या वो अब प्रोटेक्शन हासिल रहेगा, उसकी क्या सूरत होगी, क्या वो 6 शेड्यूल में जाएगा और फिर एक तरीके से बात जिस तरीके से आई थी कि उसको 371 के जरिए से एड्रेस कर लिया जाएगा। तो ये अगली मीटिंग में ये जरूर इन पर जो है बातचीत होगी। लेजिस्लेचर की बात हो रही है। हालांकि जब जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ था उस वक्त लद्दाख को विदाउट यूटी, माफ कीजिएगा, लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेचर जो है यूटी बनाया गया था और जम्मू कश्मीर को लेजिस्लेटर के साथ यूटी बनाया गया था। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन अब बातचीत से जो मसले हल हुए हैं। तो ये दोनों अहम पहलू हैं। इसी के साथ साथ जो हालांकि केडीए और लेह अपेक्स बॉडी के का जो एजेंडा नहीं था, लेकिन वहां पर जो लैंग्वेजेस को लेकर जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई है उसका दायरा जो है वो बढ़ाया जाएगा और खासतौर से पुरखी लैंग्वेज जो है वो और सिनाई लैंग्वेज और इसी के साथ साथ कई दूसरी लैंग्वेजेस हैं, उनको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। और ये माना गया है कि वहाँ पर जो पुरखी लैंग्वेज है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो लैंग्वेज का दायरा भी वहाँ पर बढ़ने जा रहा है। ये कई चीज़ें हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ा आउटपुट यही है कि अगली मीटिंग जो है वो उस मुद्दे पर होने जा रही है जिसमें लगातार जो है सियासी तकरार होती रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इलेक्शंस में वो कहा गया था कि हम 6 शेड्यूल देंगे और उस पर तमाम तरह का विवाद देखने में आया। वो अगली मीटिंग का एजेंडा जो है आज की मीटिंग से सेट हुआ है। विशाल, तो खुर्रम ये अगली मीटिंग का क्या कोई वक्त तय हो चुका है कि अगली मीटिंग कब होगी, या इस बारे में जानकारी बाद में मिलेगी? और दूसरी अहम बात है कि एक और सीट चाहिए था पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंट्री सीट वहाँ चाहिए थी, इसकी भी एक मांग थी खासतौर से वो राज्यसभा के लिए मेरे ख्याल से। तो क्या इस पर कोई बात आगे बढ़ी है? विशाल, देखिए अगली मीटिंग जो शेड्यूल हुई है वो फरवरी में हुई है। उसकी डेट जो है वो पार्लियामेंट का जो सेशन होने वाला है, जो बजट सेशन होगा, बजट सेशन जैसे ही खत्म होगा उसके बाद उसकी डेट जो है वो एक तरीके से तय कर दी जाएगी। अभी पार्लियामेंट के बजट सेशन का शेड्यूल नहीं आया है। आमतौर से ये 30-31 जनवरी से लेकर 20-22 फरवरी तक आमतौर से रहता है। 15-18 फरवरी तक इस तरीके से बजट सेशन चलता है, लंबा सेशन चलता है। तो उसके बाद ये मीटिंग होगी। तो इस तरीके से ये शेड्यूल कर दिया गया है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर एक बड़ा इशू ये है कि क्योंकि मुल्क भर में डिलिमिटेशन होना है और ये 2026 में होना था, लेकिन अभी तक क्योंकि सेंसस नहीं हो पाया है और सेंसस न होने की वजह से, मर्दमशुमारी न होने की वजह से उस तरीके से चीज़ें जो है डिलिमिटेशन की तरफ आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो पहले डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद इस मसले को सबसे लास्ट में देखा जाएगा। फिलहाल इस मसले को सबसे पीछे रखा गया है। पहले जॉब्स और रिक्रूटमेंट का इशू रखा गया और अब 6 शेड्यूल और स्टेटहुड लेजिस्लेचर का इशू है और सबसे लास्ट में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का इशू होगा। लेकिन वो अभी इसलिए उसको नहीं लिया जा रहा है क्योंकि हो सकता है जब मुल्क में डिलिमिटेशन हो तो पहले ही दोनों को अलग अलग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी दे दी जाए। तो ये मांग जरूर है, लेकिन ये इसको काफ़ी प्रायोरिटी पर फिलहाल इसको नहीं रखा गया है। विशाल जी, खुर्रम बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक अच्छी मीटिंग रही और इसका एक हासिल जो सबसे बड़ा है वो ये है कि डोमिसाइल को लेकर के जो एक कानून हो सकता था, जो नियम हो सकता था, उसे फ्रेम कर दिया गया है। लेकिन ये सिर्फ नौकरियों की हद तक हामिल होगा और अगली मीटिंग भी इसके बाद होगी। ये अहम है जो फरवरी में होनी है। और फिलहाल एक छोटा